हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की प्रेरणा से, भगवत कृपा से मेरे मन में मेरी भगवान और उसकी प्रकृति और उसकी जीव, इन तीनों के बारे में कि भाई तीन तत्व प्रमुख हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने की इच्छा प्रकट हुई है। देखिए, इस बात को मैंने कई वीडियो में अलग अलग बताया भी है, लेकिन आज एक साथ इन सबको पुनः विचार करते हैं। एक बात मैं बार बार एक दुआ के माध्यम से बताया करता हूँ। ईश्वर माया जीव सब अजर अमर व अनाद, तीन सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब व्याध। यानी सृष्टि में तीन तत्व मुख्य हैं। कोई इस बात को कहता है कि एक ईश्वर ही है और कुछ नहीं है, लेकिन एक ईश्वर मान लेने से हमें जो भक्ति में आनंद आता है, जो शरणागति में आनंद आता है, वो आनंद नहीं आता। और हमें जो ईश्वर को अलग मानकर और जब हम उनकी शरण रहते हैं, शरण ले लेते हैं, तो बड़े आनंद में रहते हैं, वो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जब ईश्वर हम ही ईश्वर हो जाएंगे तो हम शरण किसकी लेंगे। तो वास्तव में हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रकृति तो क्या कहें कि इस संसार को बनाने में, इस खेल को बनाने में तीन तत्व हैं। इस बात को मैंने अभी बताया था। ईश्वर माया जीव सब अजर अमर व अनाद, तीन सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब व्याध। यानी एक तो भगवान हैं और दो चीज़ और हैं जो भगवान ने गीता जी में बताया। इस बात को भी मैं बताया करता हूँ। भगवान ने बताया है कि एक मैं हूँ भाई, और दो मेरी विद्याएँ हैं, दो मेरी माया हैं या प्रकृतियाँ हैं। एक है अपरा और एक है परा। तो अपरा प्रकृति में मान लो, अपरा जो प्रकृति है भगवान की, उसमें उनकी माया आती है, अर्थात पंच महाभूत आते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार आते हैं। तो अष्टधा बताइए, उन्होंने तो चित्त शब्द नहीं लिखा है वहाँ, मन बुद्धि और अहंकार और पंच महाभूत। तो इस तरह से अष्टधा प्रकृति है, यानी कि प्रकृति है, यानी भगवान की माया है। इस दुआ में बताया गया है कि एक तो ईश्वर है, ईश्वर माया जीव सब, यानी एक तो ईश्वर है, एक उनकी माया है यानी अपरा प्रकृति है, और जीव सब यानी परा प्रकृति है। इसी बात को भगवान गीता जी में कहते हैं कि भाई दो प्रकृतियां हैं मेरी, एक परा और एक अपरा, और एक मैं हूँ। तो इसी बात को मैं बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से साथी अलग अलग जगह पर दूसरे दूसरे उदाहरणों को, दूसरे दूसरे श्लोकों को उल्ट सुलट अर्थ करके और उनको ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भाई भगवान एक ही है और वही सब रूपों में है। लेकिन वास्तव में आनंद लेने के लिए और दिमाग में आने वाली बातें यही हैं कि भाई तीन प्रकृतियां हैं, तीन तत्व हैं। एक ईश्वर है और एक उनकी माया है यानी अपरा प्रकृति है, और अनेकों जीव हैं, जीव सब अनंत जीव हैं, और जीव वास्तव में मूल रूप से एक जैसे ही हैं। लेकिन ये तीनों, इनमें से एक भगवान सर्वोपरि हैं और दोनों ये उनके अधीन काम करते हैं। आओ इस बात पर मंथन करते हैं। देखिए, भगवान कण कण में है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। इस बात को मैंने बहुत पहले बताया था। जैसे हम आकाश को ले लेते हैं, जो भगवान का बनाया हुआ एक छोटा सा वस्तु है, एक बस व्यक्ति है, वो तत्व है, एक चीज़ है आकाश। आकाश का मतलब होता है शास्त्रों में खाली जगह, रिक्त स्थान। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अंदर आकाश न हो?
चाहे चींटी हो, चाहे कण हो, कोई भी अणु परमाणु, उसमें भी आकाश होता है, यानी रिक्त स्थान होता है। इस बात को भी मैंने एक अलग से वीडियो बताई थी कि भगवान कहाँ रहता है उसमें। और वो आकाश में सारी चीज़ें रहती हैं, सब चीज़ों के अंदर आकाश है और सारी चीज़ें ही आकाश में, यानी बिना रिक्त स्थान के कोई चीज़ रख नहीं सकते आप। लोटा रखना है, बाल्टी रखनी है, गिलास रखना है, हवाई जहाज चलाना है तो चलेगा कहाँ, खाली जगह में चलेगा ना। तो आकाश में सब चीज़ है और सबके अंदर भी आकाश है, लेकिन आकाश की कोई था नहीं है, यानी इस सबसे अलग भी आकाश है। इसी तरह से भगवान गीता जी में कहते हैं कि भाई मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, फिर भी मैं इतना ही नहीं हूँ, फिर भी मैं अलग हूँ। जैसे कि आकाश तो भगवान का बनाया हुआ एक छोटी सी चीज़ है, तो इसी तरह से आप मान लो कि भगवान आकाश की तरह हैं। ये तो भगवान का अनादर हुआ कि आकाश की तरह ही, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, हम क्या समझ सकते हैं। तो एक आता है उपनिषदों में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी इसका अर्थ बहुत से भाई कर लेते हैं कि सब कुछ भगवान ही है। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सब वस्तुओं में भगवान बसे हुए हैं, यानी सब में आकाश है जैसे, ऐसे ही सब चीज़ में भगवान हैं और सब चीज़ें भगवान में हैं। अब हम विचार करते हैं कि भाई इसका उदाहरण दे देते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, यानी भगवान ही है। भगवान नहीं है, भगवान मैं है, ईश्वर बसे हुए हैं सब में, ये मैंने अभी बताया। अब दूसरा बताते हैं, मत है परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय, और ये श्लोक तो कह रहा है कि भाई मेरे से पर नहीं है, अर्थात मेरे से कोई बड़ा नहीं है। पर का मतलब होता है मेरे ऊपर हो, यानी मेरे से बड़ा हो। लेकिन बहुत से भाई कह देते हैं इसका अर्थ कि भाई भगवान नहीं है, भगवान से अलग कोई नहीं। अरे भगवान से अलग नहीं है, ये श्लोक कह रहा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, यानी मैं सबसे बड़ा हूँ। अब आता है सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जग पानी। तो वो श्लोक, वो चौपाई भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सियाराम में, यानी सियाराम के सहित है, अर्थात सियाराम सब में बसे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सियाराम ही है, लेकिन सियाराम सब के अंदर हैं और सब सियाराम के अंदर हैं, और फिर भी सियाराम उनसे अलग हैं। इस तरह से समझें। अब एक और आता है कि भाई जित देखूँ तित श्याम मई है, ये हमारे ब्रज में कहते हैं जित देखूँ तित श्याम मई है। इसका मतलब कहते हैं सब श्याम ही हैं, श्याम मई है ये। भाई संतों ने क्या कहा, उसका तुम क्या अर्थ लगा रहे हो, भगवान जाने। सियाराम मैं का मतलब है सब कुछ के अंदर सियाराम है। जैसे हम कोई निमंत्रण देते हैं, मैंने इस बात को पहले ही बताया था कि हम निमंत्रण देते हैं तो वहाँ लिखते हैं मैं परिवार, तो इसका मतलब है परिवार के सहित। किसी आदमी का नाम लिख दिया कि श्रीमान रमेश चंद्र मैं परिवार, श्रीमान रामचंद्र मैं परिवार, तो रामचंद्र आएंगे लेकिन परिवार के सहित आएंगे। ऐसे ही संसार है लेकिन उसमें सियाराम है उसमें, ऐसे ही इस बात को समझें। अब हम मोटे से रूप में सोचते हैं कि भाई भगवान तो कण कण में है, तो भगवान तो कण कण में है। बहुत से संत भी कहते हैं कि भाई भगवान आत्मा है। अरे आत्मा है, ठीक है भाई, भगवान निकल गए, भगवान नहीं निकल गए, जीव निकल गया। भाई क्या मुर्दे में भगवान नहीं है? इस बात पर आप विचार करें कि भाई जिंदा आदमी है उसमें भगवान है, और मर गया तो भाई भगवान निकल गया। भगवान निकल गया तो मुर्दे में भगवान नहीं है क्या? भगवान तो मुर्दे में भी है। भगवान सब जगह हैं। अब आप प्रकृति में जड़ और चेतन है, उसमें भेद क्या है कि चेतन में और जड़ में भगवान तो दोनों में है, लेकिन चेतन में जीव अलग है, इसलिए जीव निकलता है, भगवान नहीं निकलते। भगवान निकल जाएंगे तो एक देशी हो जाएंगे भगवान, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापक हैं, जैसे आकाश सर्वव्यापक है। तो इसलिए इस बात पर हम विचार करें कि भाई भगवान और उसकी दो माया, एक माया और एक उसके जीव, अनंत जीव और माया और भगवान, तीन तत्व हैं। इन बातों पर आप आराम से विचार करें कि भाई जब जड़ तत्व है और भगवान उसमें भी है, और हम कह देते हैं भाई साहब इसमें से राम निकल गया। कौन भाई? कोई आदमी मर गया, अगर राम निकल गया, इसको हम पजार देते हैं, तो उसको हम जला रहे हैं, उसमें भी भगवान है, उसकी राख बनेगी, उसमें भी भगवान है। तो भगवान कहीं निकलता नहीं है, भगवान कभी जा सकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है। तो इस तरह से आप समझें कि भाई तीन तत्व हैं,
ईश्वर माया जीव सब अजर अमर व अनाज, तीन सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब व्याध। इस बात को विचार करते हुए अब भगवान की शरण ले लें और भगवान के जो आनंदमय लोक है, भगवान जिसको मैं बार बार कहता हूँ, भगवान गीता जी में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, माम पेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाओगे तो लौट के आओगे, क्योंकि ब्रह्मलोक तक के सारे लोकों में जा कर के लौटना पड़ता है। ये पुनरावर्ती वाले हैं, इनमें आवागमन लगा रहता है। लेकिन माम पेते, लेकिन जो मेरे लोक है पुनर्जन्म विद्यते, जो मेरे को प्राप्त, मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। और वो लोक कौन सा है, इसको भी मैंने बताया कई बार, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, न तद वासतो सूर्यो न शशांको न पावक, ये तगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम है परमम। हे अर्जुन, वो धाम मेरा है जहाँ इस तरह का सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है और अग्नि नहीं है, वो तो अलौकिक है, और वहाँ पर जा कर के लोग वापस नहीं आते, और वो मेरा धाम है। तद धाम परमम, मेरा वो परम धाम है, उसमें जाओ। उसका नाम कोई शिव जी के उपासक शिवलोक कह लेते हैं, नारायण के उपासक साकेत कह लेते हैं, वो वैकुंठ कह लेते हैं, और राम के उपासक साकेत कह लेते हैं, और कृष्ण के उपासक गोलोक कह लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो एक ही है। और इस बात को तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रमूर्त देखी तन तैसी। क्योंकि भगवान तो सब है भाई, सब कुछ है। भगवान तो कुछ भी रूप धारण कर सकता है, भगवान तो कैसा भी बन सकता है। जैसी तुम्हारी भावना होगी भगवान ऐसी दिखाई देंगे। वास्तव में भगवान हमारे सर्वस्व हैं, माता हैं, पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव है। इसलिए भगवान हमारे माता हैं, पिता हैं, सखा हैं, बंधु हैं, धन हैं, और जो कुछ भी है, विद्या है, और जो भी है सब भगवान है। इसलिए भगवान को मानो, और मीरा जी की तरह कह दो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस संसार में मैं क्या क्या बताऊं, बार बार इस बात को कहूं। एक ऑफिस की तरह, एक अपने व्यवसाय क्षेत्र पर आप काम करते हो, वैसे काम करो, और एक अलग से नज़र रखो कि जैसे घर की रखते हो कि भाई मेरा घर ऑफिस में नहीं है, मेरा परिवार अलग है, मेरा घर अलग है। ऐसे ही एक नज़र रखो, संसार में काम करते रहो, और एक नज़र रहो कि भाई मेरा घर तो भगवान के धाम में है, गोलोक में है, भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं, भगवान राम मेरे हैं, मेरा धाम तो, मेरा घर तो साकेत लोक में है, मुझे वहाँ जाना है। उसके लिए प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे वहाँ ले चलो। और अनेक बातें मैंने बताई हैं, उन बातों को ध्यान रखो, अपनी गंदी गंदी आदतों को छोड़ते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, और आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करो। गोलोक धाम जाने की कोशिश करो, वह साकेत, वैकुंठ और शिवलोक जाने की कोशिश करो। धन्यवाद। ओम बोलो।